गुड मॉर्निंग क्लास आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। इफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमसे कहा गया है साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखिए 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो साइन इनवर्स साइन 30, और साइन 30 का मतलब है π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है π/6 की नहीं, यानी 30 है और -90 से +90 के बीच में है, इसलिए इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी, ये tan इनवर्स है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan π/6, और tan 30 बन गया है, यानी tan 30 का मतलब है 1/√3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी गई है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह 3/4 इज इक्वल टू थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो हमसे कहा गया कि cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए सीधी सी गिवन क्या दिया गया है, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, तो 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस tan से हमें cos बनाना है, तो एक हमारा सबसे बेसिक रूल है जो हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि tan थीटा गिवन हो तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल रूल लगा करके आप cos थीटा निकाल सकते हैं। और एक हमारे पास आइडेंटिटी का रूल दिया गया है, देखिए वो क्या है, उससे कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आपको पता है कि cos थीटा निकालना है तो sec थीटा मिल जाए, तो आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमें यहां से चाहिए sec थीटा, तो sec थीटा हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 एलसीएम लोगे तो 25/16 बराबर कितना? 5/4। ये वैल्यू आ जाएगी sec थीटा की। sec थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो cos थीटा कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट cot इनवर्स cot माइनस π/3, cot इनवर्स cot माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ये हमारे पास प्रूविंग है। ठीक है, तो LHS देख लीजिए, इसका LHS ले लेते हैं, cot इनवर्स cot माइनस π/3। ये हमने इसका LHS ले लिया है। LHS ले लिया तो यहां से देखिए अब इस cot माइनस π/3 को हमें सॉल्व करना है।
अब कॉट निगेटिव, यहाँ एंगल निगेटिव है और आपको पता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो इसको एलसीएम लेके देख लीजिए थोड़ा सा कैसे बनता है, कॉट 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई। हाँ ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। आपको मालूम है कि माइनस पाई अपॉन 3 लिखने के लिए इसको कॉट 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब चाहें तो यहां से कॉट a माइनस बी लगा दें या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट माइनस पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। और अगर हम माइनस यहां से बाहर ले लें तो टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। सिमिलरली कॉट माइनस थीटा क्या होता है, सिमिलरली कॉट माइनस थीटा क्या होता है। तो अब यहां से अब हम चाहें तो यहां माइनस कॉमन लें या फिर ये माइनस 180 प्लस 2 पाई बाई 3, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3, वो भी कॉट में केवल, ठीक है। अब 2 पाई बाई 3 का मतलब है 360 और 360 अपॉन 3 यानी कि 120, मतलब रेंज में आ गया है। मैंने कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू लिखाई थी, ठीक है, उसकी रेंज में आ गया 120, ठीक है। तो अब यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 पाई अपॉन 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, ठीक है। यहां पे समझ लीजिएगा cos 180 प्लस थीटा, ठीक है, या कह सकते हो माइनस 180 प्लस थीटा है, तो ये कहां जा रहा है, 2 माइनस 1 मतलब 2 पाई अपॉन 3 का मतलब है 120, तो ये 60 आ गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फार्मूलों की और उनके प्रूविंग के साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड है हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थर्ड हमारे पास है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 5 नंबर सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। 6 नंबर हमारे पास है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 फार्मूले आपके पास है, बेसिक फार्मूले हैं, ऐसे कई सारे फार्मूले हैं, ठीक है। अब देखिए हम 1 और 2 को प्रूफ करेंगे, बाकी 4 आपको करना है, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट, देखिए क्या दिया गया है, लेट कर लीजिए, लेट करेंगे क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए है। तो देखिए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब इस माइनस को हम यहां से हटा दें, इस माइनस को यहां से हटा दें तो देखिए क्या मिलता है, x इज इक्वल टू माइनस साइन ए। अब आपको पता है कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस साइन एक्स, ये आपको मालूम है,
ठीक है, ये आपको क्या है मालूम है, तो इसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब x इज इक्वल टू साइन माइनस ए, साइन माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, साइन को यहां से हटा दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहां पर देखिए ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था साइन इनवर्स x, तो इस माइनस साइन को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x, और यही प्रूविंग थी। ठीक है, फर्स्ट की प्रूविंग आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? अब नेक्स्ट सेकंड की प्रूविंग देख लीजिए, प्रूफ ऑफ सेकंड। प्रूफ ऑफ सेकंड, अब देखिए सेकंड में क्या दिया गया है, cos इनवर्स x है, तो लेट कर लिया हमने, क्या लेट किया है, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ए, इस साइन माइनस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस कॉस ए। ठीक है, अब आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि cos 180 माइनस ए, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये प्रूविंग, ये फार्मूला आपको पता है, 10th में बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू ये हमें मिल गई। अब इस cos को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, कितना आ गया, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस ए। अब देखिए यहाँ a निगेटिव है, इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू, इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने मानी है cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये आपके पास नेक्स्ट प्रूविंग हो गई। ठीक है, सेकेंड फार्मूला। अब सिमिलरली आपको थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स प्रूफ करना है। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपको सिमिलरली प्रोसेस पर प्रूफ कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 2 की। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं पेपर में। ठीक है, देखिए 2 में कौन कौन से हैं, प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, सेक इनवर्स tan इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ठीक है, tan यहाँ पे क्या होता है, cot इनवर्स x होता है। सी नंबर है हमारे पास सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक फार्मूला हम प्रूफ कराएंगे। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट यानी ए वाला प्रूफ कर लेते हैं। तो हमने लेट किया, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। आपको पता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां मिला हमें x, इस cos को हटा दीजिए इधर, तो आ जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a। a इधर माइनस में है, इधर ट्रांसफर होगा प्लस में हो जाएगा, a प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो ये वैल्यू a की देखिए हमने क्या मानी थी,
साइन इनवर्स यक्स, तो ए की जगह रखेंगे साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये रिजल्ट था आपके पास, ठीक है। अब थर्ड और सेकंड और थर्ड सेम प्रोसेस पे करना है आपको। इन दोनों में से किसी एक को ए के इक्वल मान लेना है और दूसरे प्रोसेस में वही tan को कॉट में tan 90 माइनस थीटा करके लगा देना है, और जब आप सेक को करोगे तो कोसेक वाला 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा देना है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जिससे सारे क्वेश्चन लगभग लग जाते हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन, इफ एक्स वाई लेस देन 1, अगर x और y का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। इसके साथ एक और है, दूसरा नंबर, वो क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये आपके पास है, दो फार्मूले हैं। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं इसको हम। प्रूफ, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो देखिए यहां पर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, tan a मिल जाएगा, एंड y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, tan b मिल जाएगा। We know that, हमें पता है, क्या पता है वो देख लीजिए, tan a प्लस b पता है हमको। क्या होता है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी कि tan a प्लस b का फार्मूला हमें पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो tan a प्लस b, ध्यान से देखिएगा, tan a प्लस b इज इक्वल टू, tan a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है, तो x प्लस y, ठीक है, 1 माइनस xy, यानी tan a की जगह x, tan b की जगह y। अब देखिए इस tan को हम हटाएंगे यहां से, तो a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy आ जाएगा। a प्लस b की वैल्यू रख दीजिए इधर, a की वैल्यू कितनी है मानी थी हमने, tan इनवर्स x, b की वैल्यू मानी थी tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फर्स्ट आपके पास प्रूफ हो गया। यहां पर कंडीशन दी गई है कि इफ एक्स वाई इज लेस देन 1, मतलब कि यहाँ पर जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, तब ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नहीं होगा तो उसके लिए कुछ और होगा, वो देखा जाएगा अलग, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रूविंग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सिमिलरली प्रोसेस पर आपको क्या कर देना है, ये tan a माइनस b का फार्मूला लगा देना है। सबको पता होगा tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। इसमें लगा दोगे तो इसकी जगह x, इसकी जगह y, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy बन जाएगा, ठीक है।
फिर सिमिलरली प्रोसेस पर अप्लाई हो जाएगा। कोशिश करिएगा, अगर प्रूविंग नहीं होती है तो हमसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रूविंग देख लीजिए। देखिए प्रूविंग क्या है, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स x 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला देख लीजिए, 2 cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थर्ड है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी के इक्वल में cos इनवर्स x का भी फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स में क्या होता है tan इनवर्स x यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। अभी डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जहां पर सब्स्टिट्यूशन आप सीखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए कैसे प्रूफ करना है, इन सभी को बता दिया जाता है आपको। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट देखिए क्या है, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन a हो जाएगा। अगर साइन a हो जाएगा तो आप जानते हो cos a क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई cos a की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a। 2 साइन a इज इक्वल टू cos a, तो 2 साइन a की वैल्यू x, cos a की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो गई है साइन 2a की, तो साइन को यहां से हटा दीजिए तो देखिए क्या मिलता है 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए a की वैल्यू हमने क्या मानी थी साइन इनवर्स x मानी थी, तो देखिए क्या मिलता है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से यहां पर cos 2 थीटा का फार्मूला लगा देना है सेकंड वाले में, इसमें tan थीटा cos 2 थीटा इन सभी फार्मूलों को अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रूविंग देख लीजिए सेकंड वाले क्वेश्चंस की। सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड प्रूविंग है आपके पास, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास cos a,
यानी cos इनवर्स x इक्वल टू a मान लिया तो ये cos इनवर्स जब राइट से उठ के यहाँ से ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर के cos बन जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू cos a हो जाएगा। अब देखिए वी नो दैट cos इनवर्स x यानी कि कह सकते हो cos 2a का फार्मूला, वी नो दैट cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x यानी कि cos स्क्वायर a माइनस 1। सबसे बेसिक फार्मूला cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos a की वैल्यू कितनी है, x है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 2a की। इधर से cos को हटाएंगे तो उधर जाकर के इनवर्स बन जाएगा, तो इधर cos 2 यानी 2a इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो a की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास सेकेंड प्रूविंग आ गई cos इनवर्स x की, ठीक है। अब देखिए इसमें फार्मूला थर्ड वाले में समझ लीजिए, थर्ड वाले में फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रूविंग ऑफ थर्ड, ठीक है, क्या लेट करना है, लेट कर लेना है tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू tan a, x इज इक्वल टू tan a। तो अब आपको यहां से ये याद रखना है कि tan 2a के जो फार्मूले हैं वो याद रखना है। तो देखिए tan 2a के तीन फार्मूले होते हैं, तीनों याद रखिएगा। tan 2a इज इक्वल टू, एक होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। एक फार्मूला होता है sin 2a का, sin 2a का क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक होता है cos 2a का, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब आपको सारे फार्मूले मैंने लिख दिए। देखिए tan 2a का फार्मूला tan के टर्म्स में है, ठीक है। तो इससे इस फार्मूले की प्रूविंग होगी कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, ठीक। sin 2a का फार्मूला tan के टर्म्स में है, उससे हमारे पास इस फार्मूले की प्रूविंग होगी sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। और cos 2a का फार्मूला tan के टर्म्स में है, तो इससे हमें cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की प्रूविंग हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले साइन वाला प्रूव करना है, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो वी नो दैट sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने tan a इज इक्वल टू क्या माना था, x, तो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, किसकी वैल्यू है ये, sin 2a की। sin 2a की वैल्यू आ गई 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a की वैल्यू आएगी sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। a की जगह रखना क्या है, tan इनवर्स रखना है, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपके पास पहला फार्मूला निकल आया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए cos वाला, सेम प्रोसेस पे आपको काम करना है, तो उसको देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए वी नो दैट क्या है हमारे पास, cos 2a इज इक्वल टू
1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan ए की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो देखिए क्या मिल जाता है हमें, 2a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से देखिए a की वैल्यू रख देते हैं, tan इनवर्स x है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप थर्ड वाले को प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, और ये फार्मूले हो गए आपके पास जितने भी सारे थे। अभी कुछ फार्मूले और हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।